क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ा रहे हैं सर? ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट का ब्रॉड स्पेक्ट्रल इमेज समझ में आ जाए। देखो मेरे बच्चा, कार्बोहाइड्रेट को मल्टीपल बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये एक तरीका है क्लासिफाई करने का। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। They are also classified on the basis of their chemical behavior। ये मैं वो बता रहा हूं जो इनडायरेक्टली तुम्हारे सिलेबस में है, डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली। बिहेवियर टूवर्ड्स बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट का नाम सुना है ना? यस सर। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने से पहले, डिटेल में घुसने से पहले, हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन भी मल्टीपल बेसिस पर की जा सकती है। ठीक है जी। जिनमें सबसे कॉमन जो हम पढ़ेंगे भी अभी डिटेल में भी, वो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कि कार्बोहाइड्रेट छोटा और फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चे, उस बेसिस पर ही हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं जल्दी एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में तुम्हें बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मोनोसैकेराइड्स, सुना है ना ये नाम? एंड पॉलीसैकेराइड। इसी तरह ओलिगोसैकेराइड्स, एंड लास्टली पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है जी। ये हम डिटेल अब इसकी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए बात कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लास है, कार्बोहाइड्रेट कौन से कंपाउंड है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट की जो क्लास है, इसको डिवाइड करने के कई तरीके हैं। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं वो कौन से हैं? बोलो। मोनोसैकेराइड्स हैं। जो उनसे बड़े हैं वो कौन से हैं? ओलिगोसैकेराइड्स हैं। जो उनसे भी बड़े हैं वो कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये सुनो यस सर। बेटा, इफरा रिस्पॉन्ड करते रहना है बेटा। कौन से तुम लोग 200 बच्चे को क्लास में रिस्पॉन्स करने में मसला है? इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस सर। इन द सेम वे वी कैन क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये वाली जो अब जो बताने जा रहा हूँ ना, ये जितनी डिटेल यहाँ बता दूंगा बस यही डिटेल है। जो मजीद फर्दर डिटेल में हम जाएंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी वाले, यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगो और पॉली के डिटेल में जाएंगे। बट फंक्शनल ग्रुप और जो केमिकल बिहेवियर के बारे में डिटेल है, वो डिटेल बस मैं अभी ही जो बताऊंगा, दैट इज ओनली जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो फंक्शनल ग्रुप आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में थोड़ा सा इसका आइडिया लिया था, याद करें। ओ लेवल केमिस्ट्री जब ऑर्गेनिक आपने पढ़ी थी, तो आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि भाई अल्लाह भला करे यार, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता था COH, फंक्शनल ग्रुप होता था। अल्कोहल का OH होता था, है ना? या कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता था एल्कीन के अंदर। दीज वर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम केमिस्ट्री में किसको कहते हैं? वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे अगर CH3, थोड़ी केमिस्ट्री समझाना पड़ रही है, CH3OH है और CH3COH है, तो अगर आप, मैं आपसे पूछूं दोनों सेम कंपाउंड है या अलग, क्या जवाब देंगे आप? अलग। अलग है। हालांकि आप देख पा रहे हो कि दोनों में ये वाला पार्ट तो सेम ही है, CH3 वाला पार्ट तो दोनों में क्या है? सेम। इट मींस अगर ये अलग है, एक मेथनॉल है और एक इथेनोइक एसिड है, अगर आप ये कह रहे हो अलग है, जो कि ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ अलग होगा, तो इसका मतलब है, लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वो क्यों अलग है? ड्यू टू CH3 ग्रुप और ड्यू टू OH और COH। OH and COH। तो इट OH and मींस, आप COH। समझ गए? रिलेट करना बड़ा आसान हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे बच्चे, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनके चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो मेरे बच्चे वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो वैसे तो आप AS केमिस्ट्री में अभी बहुत सारे नए नए फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, और उनमें से ही 2 कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। 2 तरह, दोनों का मतलब दोनों एक साथ नहीं होते, या तो एक या दूसरा। कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, जितने भी से मुराद ईमान क्या, कि चाहे मोनोसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो या ओलिगोसैकेराइड हो, कोई सा भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, यानी जो ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर रहा है, उस बेसिस पर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, खोल के लिखूं मैं, या आप AS केमिस्ट्री में पढ़ेंगे,
CHO को खोल के लिखूं तो ऐसा है, ठीक है। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है बेटा एल्डिहाइड, ये एस केमिस्ट्री में भी आएगा। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एल्डिहाइड। तो कार्बोहाइड्रेट जो भी कोई है, या तो उसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, या फिर उसमें कीटोन ग्रुप होता है जो है CO। अगर खोल के लिखूं तो इट इज लाइक दिस, CO, और इस ग्रुप का नाम क्या है? कीटोन। तो समझिएगा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट जो हम जानते हैं क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अब ये तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा था, अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से ईदर दे कंटेन एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप विच इज CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप, और दे कंटेन कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये अब आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी में याद हो जाना चाहिए, ताकि केमिस्ट्री में जब आप सारा ऑर्गेनिक पढ़ाएं उस वक्त आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पहले से पता हो। ठीक है जी। तो एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन भी एज अ फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, if any carbohydrate contains aldehyde as a functional group, we call it aldose sugar or aldoses, एल्डोज शुगर कह लें, एल्डोज शुगर। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के साथ ना कॉमनली शुगर का वर्ड आ रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर, नॉट ऑल, बट ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, ज्यादातर, नॉट ऑल। तो इसलिए कॉमनली इनके साथ शुगर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर एक कार्बोहाइड्रेट में, याद हो रहा है मेरे साथ बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, नई डिटेल है, लेकिन जो बता रहा हूँ वो याद होना मुश्किल नहीं है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो छोटा है लाइक मोनोसेकेराइड या बहुत बड़ा है लाइक पॉलीसेकेराइड, उसमें फंक्शनल ग्रुप की वैरायटी के हिसाब से या उसमें एल्डिहाइड होता है या उसमें कीटोन होता है। अगर उसमें एल्डिहाइड, इफ इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप वी कॉल इट एल्डोज शुगर, एंड इफ इट कंटेन कीटोन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप वी कॉल इट कीटोज शुगर, वी कॉल इट, यस प्लीज, कीटोज शुगर। इज Ketone दैट क्लियर? sugar. Yes, sir. जी ये यस सर। ओके बेटा। नाउ ये यानी ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई। अब तीसरा तरीका जो क्लासिफाई करने का है, ये आपने ओ लेवल में पढ़ा था यार, मैग्नेटिक रिएजेंट, ओ लेवल में सुना हुआ है ना आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, तो उसी से बात करते हैं। तो मेरा बच्चा बेनेडिक रिएजेंट यानी अब क्या लिखा हमने? केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर कार्बोहाइड्रेट का किसकी तरफ? टूवर्ड्स बेनेडिक रिएजेंट। तो अगर हम बेनेडिक रिएजेंट के तरफ केमिकल बिहेवियर को देखते हैं तो अगेन कार्बोहाइड्रेट में हमें दो तरह का बिहेवियर नजर आता है, ठीक है, जिसको आपने ओ लेवल में पढ़ा था। क्या था? ईदर इट वुड बी रिड्यूसिंग शुगर, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं कि बेनेडिक रिएजेंट एक रिएजेंट है जो बेसिकली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं, या तो वो बेनेडिक रिएजेंट से रिएक्ट कर जाते हैं, या तो बेनेडिक रिएजेंट से रिएक्शन हो जाता है, या नहीं होता। समझ आ रही है? या तो बेनेडिक रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएंगे या बेनेडिक रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अगर रिएक्शन कर जाएंगे तो हम उनको कहते हैं कि ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिएक्ट विद बेनेडिक रिएजेंट, वो कार्बोहाइड्रेट जो बेनेडिक रिएजेंट से रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बोलो, रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। इन शॉर्ट, जो बेनेडिक रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, जो बेनेडिक्ट रिएजेंट को क्या कर देते हैं बच्चों? रिड्यूस कर देते हैं, यानी उनसे रिएक्ट कर लेते हैं। आर फॉर रिएक्शन, आर फॉर रिड्यूस, रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। और जो बेनेडिक्ट रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग, बोलो, शुगर्स। अगेन शुगर का वर्ड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड शुगर विद देम। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसने बेनेडिक रिएजेंट से रिएक्ट किया है किसी कार्बोहाइड्रेट ने या नहीं किया? तो बेटा इसका हमें पता चलेगा कलर चेंज से। ओ लेवल में भी पढ़ाया था, दोबारा सुन लीजिए कि बेनेडिक रिएजेंट का अपना कलर कैसा होता है, याद है किसी Blue. को? ब्लू, Blue. है ना? और फिर मैंने ट्रैफिक सिग्नल की बात की थी, ट्रैफिक सिग्नल की Yes, एग्जांपल sir. दी थी कि अगर रिड्यूसिंग शुगर होगा तो कलर चेंज होगा फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू Orange. रेड। Red.
मैंने बताया था ना, ब्रिक रेड इज दी, और ये डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो ब्लू रहेगा, जरा सा भी रिड्यूसिंग शुगर है तो ग्रीन हो जाएगा, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो येलो हो जाएगा, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो ऑरेंज हो जाएगा, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो रेड या ब्रिक रेड हो जाएगा। ये चीज मैंने ओ लेवल में भी इसी तरह से बताई थी कि ट्रैफिक सिग्नल से याद रखें जिसमें 3 की बजाय 4 लाइटें, ग्रीन, येलो और रेड से पहले ऑरेंज भी है। ठीक है। और अगर अल्लाह भला करे आपका वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो बेनेडिक्ट रिएजेंट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू विल स्टे सेम, है ना। और यहां पर मैंने एक और चीज Yes. बताई थी कि बाज दफा जब आप, चूंकि अब आप प्रैक्टिकल भी करोगे, तो बाज दफा क्या होता है कि बेनेडिक्ट में आपने नॉन रिड्यूसिंग शुगर डाला, ठीक है, चेक करने के लिए कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, और वो डार्क लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो गया, लाइट ब्लू से डार्क, तो याद रखिए लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो जाना नेगेटिव रिजल्ट है। लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो जाने से हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। रिड्यूसिंग शुगर हम उसी वक्त कहेंगे जब कम से कम उसमें कैसा कलर आ जाए? ग्रीन, कम से कम उसमें ग्रीनिश शेड आ रहा हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर वो लाइट ब्लू से, मैं फिर कह दूं ये प्रैक्टिकल में बच्चे गलती कर जाते हैं, वरना लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो रहा है तो इट इज स्टिल अ नेगेटिव रिजल्ट, अभी भी वो क्या है? एक नेगेटिव रिजल्ट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, जो sir. रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर मेरे बच्चे रिड्यूस कर देता है बेनेडिक्ट रिएजेंट को, और इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है वो कलर फॉर्म करता है, एंड द कलर चेंज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द concentration of the reducing sugar. If the color stays the same, that is blue, it means reducing sugar is not present, and if the color changes to green, it means very little quantity of reducing sugar is present, and if the color changes to brick red, it means highest concentration of reducing sugar is present. So to conclude this chart, carbohydrate is a large or a big variety of the class of variety, तो उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट बेसिस पर। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी आइडिया, they are divided from monosaccharides to polysaccharides, and then on the basis of the functional group which control their properties, they can have two types of functional group, either the aldehyde functional group or the ketonic functional group. If any carbohydrate contains aldehyde, it is called as aldose sugar, and if it contains ketone, then we call it ketosis or ketose sugar. Is that clear? And finally, they are further classified on the basis of their chemical behavior to Benedict reagent. And again, they can be classified into two types. If they react or reduce Benedict reagent, we call them reducing sugar. And in that case, they change the color of the Benedict reagent from blue to green to yellow to orange to brick red. And if they do not give any color change, or the color changes from light to dark only, then we say that the carbohydrate hasn't reacted with the Benedict reagent, and then we call that particular carbohydrate non-reducing sugar. Any confusion?